जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को शुभ प्रभात। बराबर आवाज आ रही है मेरी? सुनाई दे रहे हैं? सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं बराबर? सर्कल पढ़ रहे थे अपन, है ना? सर्कल का आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। सर्कल के बारे में, सर्कल की इक्वेशन निकालना, वृत्त का समीकरण निकालना, वृत्त की स्पर्श रेखा निकालना, अंतःखंड निकालना, यही चीजें पढ़ी थी ना अपन ने। ये सब कर लिया होगा सबने, यहां तक बराबर पढ़ लिया होगा, सरल भी लगा होगा। आज और इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं बेटा, आज और इंपॉर्टेंट चीजें, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मतलब एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है। मतलब जो मैं आज बताने वाला हूं उसमें 2022 में हर सेट में गिन के देखा जाए तो 5-6 क्वेश्चन आए थे, हाँ, अलग अलग सेट के अंदर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू कर रहे हैं। ध्यान से समझना है बेटा, बहुत ध्यान से, है ना? पूरे फोकस के साथ। वो इधर उधर की अपन चैटिंग नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे सीधे डिस्कस करेंगे। कल के 2 होमवर्क के क्वेश्चन है, वहीं से शुरू करेंगे। पवन, अमृता, चलो ठीक है बेटा, नाम का तो ठीक है यार, है ना? चलिए शुरू करें, अपन शुरू करें, क्योंकि टाइम फिर हमें कम पड़ जाता है। हमें पढ़ना बहुत सारा है, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारी चीजें समझाना है आपको। स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब के समीकरण पे चर्चा की थी, यहीं से मैं बात शुरू करता हूं। आज और इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, वृत्तों का प्रतिच्छेदन, है ना, और भी बताने वाला हूं, स्पर्श जीवा वगैरह भी सब आ जाएगा सामने। थोड़ा सा एक हल्का सा रिविजन, छोटा सा रिविजन, खासकर टेंजेंट और नॉर्मल पे। चलो बेटा, सब लोगों का फोकस बिल्कुल कहां पर? बोर्ड पर, है ना? सब लोगों का फोकस बोर्ड पर, पूरे जोश के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी समझदारी के साथ ध्यान से समझना है बेटा। जो भी मैं आज समझाने जा रहा हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। चलिए पहले अपन बात करते हैं, टेंजेंट से बात शुरू करते हैं, टेंजेंट से बात शुरू करते हैं। प्रणव, टेंजेंट से बात शुरू करते हैं। चलिए पहला देखते हैं अपन, स्पर्श रेखा की बात करते हैं। स्पर्श रेखा की बात करते हैं। स्पर्श रेखा की बात करते हैं, बिल्कुल सीधे सीधी बात करेंगे, ज्यादा कोई इधर उधर की बात नहीं। टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट की बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये एक सर्कल है ना, और इसके ऊपर एक पॉइंट, ये पॉइंट x1 y1, और सर्कल है x² + y² + 2gx। अब ध्यान से समझेंगे यार, अब सब, है ना बेटा? अब अपन ध्यान से समझने वाले हैं, सब चीजें जो भी बातें हैं बहुत ध्यान से फोकस करने वाले हैं, ध्यान से समझने वाले हैं, सबको अच्छे से समझ में आने वाला है प्रहलाद, है ना? ध्यान से देखो, ये सर्कल की इक्वेशन है और इस पर पॉइंट x1 y1 है। यहां पर टेंजेंट बनाना मैंने कैसे बताया आपको? कार्टेशियन तरीके से, कार्तीय रूप में कैसे बताया है आपको? मैंने बहुत अच्छा एक रिप्लेसमेंट बताया है टेंजेंट के लिए। फिलहाल आगे और भी दूसरी चीजों के लिए रहेगा, पर एक मैंने रिप्लेसमेंट सिखाया आपको, एक मैंने आपको रिप्लेसमेंट सिखाया है। ये सबको आना चाहिए, हर कर्व के लिए लागू होता है ये प्रतिस्थापन हर कर्व के लिए लागू होता है। क्या? जब भी किसी पॉइंट पर एक बिंदु है x1 y1 और इस पर यदि आपको स्पर्श रेखा निकालना, बिंदु कहां पर है? उसके ऊपर है, वक्र के ऊपर है। पॉइंट जरूरी कहां है? उस कर्व के ऊपर हो। तब उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालने के लिए x² को x1 से, y² को y1 से, x को x + x1/2 से, और y को y + y1/2 से रिप्लेस किया जाता है। एक और बाद में आता है, पर इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। x1y + y1x/2 पर फिलहाल इन चारों की जरूरत है। तो यहां पर जो टेंजेंट की इक्वेशन है, स्पर्श रेखा का जो बेटा समीकरण है, वो ये आ जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण हमें निकालना है, तो कैसे निकाल लेते हैं हम? x1 + y1 + gx + x1। अच्छे से बात समझ में आ गई होगी ये। fy + y1 और +c = 0। इस तरह से स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं बच्चों, इस तरह से स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। चलिए अब सुनो,
यहां पर अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सोचो। अभिलंब का समीकरण बड़ा आसान है। अभिलंब मतलब इस टेंजेंट पर, इसी पॉइंट पर लंबवत रेखा, ये आपका नॉर्मल है, ये अभिलंब है, जो कहां से जाता है, सेंटर से जाता है। हमेशा वृत्त के लिए ही है, ऐसा है, सर्कल के लिए बोल रहा हूं, सर्कल के लिए जो टेंजेंट पर नॉर्मल है वो कहां से जाता है, सेंटर से जाता है। इसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट स्पर्श रेखा। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। क्या बोलते हैं बेटा, अभिलंब। और इस अभिलंब का समीकरण निकालना तो बहुत आसान सी बात है। इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकाल लो। इन दोनों पॉइंट से मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं अभिलंब का समीकरण। देखो, अभिलंब का समीकरण देख लो, तो अभिलंब का समीकरण आएगा y माइनस y1, और इसका स्लोप निकालो इन दोनों पॉइंट से, y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी और x माइनस x1, ये अभिलंब का समीकरण। ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। कल आपको रिवीजन लेक्चर भी कल मिलने वाला है बेटा, कल आपको रिवीजन लेक्चर भी पूरे सर्कल का मिलेगा, और जो एक दो बातें बचेगी वो आपको कल करवाएं। कल सर्कल लास्ट रहेगा, कल सर्कल लास्ट रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्राचल रूप में, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्पर्श रेखा का प्राचलिक समीकरण, इसको भी थोड़ी सी बात याद दिला दूं, छोटी सी बात याद दिला दूं। समीकरण बेटा ऐसा होता है, एक सिंपल सामान्य सा सर्कल लेता हूं मैं, सीधा सर्कल लेता हूं, ये एक सर्कल लिया मैंने, है ना, और इस सर्कल पर, ये सर्कल सिंपल ये वाला भी लिया फिलहाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और इस पर एक पॉइंट कैसे लिया जाता है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। और जब यहां पर टेंजेंट निकालते हैं, इस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट निकालते हैं, तो बेटा वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। ये भी मैंने आपको समझा दिया था, ये भी आप बात आपके सामने क्लियर हो चुकी है अच्छे से, है ना। एक लास्ट बात, आखिरी बात ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यदि ये सर्कल आपका ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और यदि मैंने इसमें एक डायमीटर लिया बेटा, व्यास लिया, ये व्यास लिया डायमीटर, और डायमीटर के एक पॉइंट को मैंने बोला है कितना, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो डेफिनेटली इसका जो अपोजिट पॉइंट है Q, ये Q क्या हो जाएगा, माइनस आर कॉस थीटा और माइनस आर साइन थीटा। यहां तक की बातें याद रखना है आपको, यहां तक की बातें याद रखना है। अच्छे से सब समझाया है, आराम से कर रहे हैं, ध्यान से समझते चलो, है ना। फ्यूचर के IITians हो आप लोग, तो ध्यान से समझते चलोगे, बिल्कुल समझ में आता जाएगा। अब आज हम सबसे पहले दो क्वेश्चन करते हैं कल वाले, एक अलग से स्पेशल अलग क्वेश्चन देखकर इसमें ऐसा लगता है यार ये क्या है, इसमें एक पॉइंट दे दिया mi और 1/mi, मतलब i बराबर 1 2 3 4, मतलब 4 पॉइंट होंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं, m1 1/m1, ऐसे 4 पॉइंट है, m2 1/m2 और m3 1/m3, और चौथा पॉइंट है m4 1/m4। ऐसे 4 पॉइंट हैं, और चारों की चारों एक सर्कल पर है, चारों के चारों कहां है, सर्कल पर है। देखो इन पॉइंट की खासियत क्या है, इन पॉइंट की खासियत क्या है, ये चारों पॉइंट को यदि अपन देखें, एक साथ डिनोट करें, यदि एक साथ बताएं, तो ध्यान से देखो, इन सब पॉइंट्स को देखकर एक बात हमें यहां पर दिख रही है कि y और x रेसिप्रोकल है, ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे ही ना। पॉइंट कैसे हैं, y और x एक दूसरे के व्युत्क्रम दिख रहे हैं, यहां पर y और एक क्या दिख रहे हैं, y और x एक दूसरे के व्युत्क्रम दिख रहे हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x y बराबर 1 भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट को ये फॉलो कर रहे हैं, इस पॉइंट को ये फॉलो कर रहे हैं, और चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं।
तो हम एक सर्कल मान लेते हैं, कोई सा भी, माना कि वृत्त ले लिया मैंने। कौन सा वृत्त? कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। बोलो यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ध्यान से देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर दिया वेंकटेश, है ना। यहां तक बात क्लियर है? y बराबर 1/x यहां पर पुट कर दो। y बराबर क्या रख दो? 1/x रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2gx 2f 1/x और प्लस c बराबर 0, ऐसा रख दिया। बराबर है। y की जगह क्या ले लिया अपन ने? 1/, क्योंकि पॉइंट ही ऐसे है ना, 4 पॉइंट इसी प्रकार हैं कि एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। क्या हुआ इसमें? मैं एक्स स्क्वायर का इंटू कर देता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर का इंटू कर देता हूं। ये क्या होगा? x की पावर 4 प्लस 1 2gx का क्यूब 2fx और cx स्क्वायर, ऐसा बन गया। ये जमा के लिख लेते हैं इसको, x की पावर 4 प्लस 2gx क्यूब प्लस cx स्क्वायर 2fx प्लस 1 बराबर 0, ऐसा लिख लिया। इसके 4 रूट होंगे, 4 मूल होंगे। कौन कौन से 4 मूल होंगे? तो m1 m2 m3 और m4, ये 4 इसके मूल हैं। क्योंकि 4 ऑर्डर की इक्वेशन है, 4 ऑर्डर की इक्वेशन है, तो इसके 4 मूल क्या है? 4 मूल क्या है? m1 m2। अच्छा, मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल क्या होता है? क्वाड्रेटिक में पढ़ा है ना अपन ने कि कांस्टेंट टर्म मतलब 1 और x की पावर 4 का गुणांक मतलब 1 बराबर कितना आया? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पेशल पूछ लिया गया था तो वो बता दिया कि ये भी याद रह जाए कि पॉइंट यदि 4 दिए हो, चाहा ये देखो पॉइंट 4 दिए हो तो इनमें आपस में देखो कोई सीक्वेंस बन रही है क्या? इसमें यहां सीक्वेंस बन रही है क्या? ये इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आ रहा है ना, मतलब चारों पॉइंट की कंडीशन क्या है? y बराबर 1/x। चारों पॉइंट की कंडीशन ध्यान से सुन लो आशुतोष, चारों इतने क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं। चारों पॉइंट की कंडीशन देखो आप क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब इस चारों पॉइंट की विशेषता है y बराबर 1/x। मतलब y बराबर 1/x में ये 4 कंडीशन है, इसलिए y बराबर 1/x का यूज किया है ना। ये मूलों का गुणनफल, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद और बटे x की पावर 4 का गुणांक, मूलों का गुणनफल। 1 2 3 4 मतलब m की जगह लेना है, i की जगह एक बार 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। ये मतलब है 1 2 3 4 का। 1 2 3 4 लिया। लास्ट लाइन में क्या दिक्कत है? लास्ट लाइन में क्या दिक्कत है? अरे यार ये कांस्टेंट टर्म देखो ना, मूलों का गुणनफल याद करो, समझाया है, याद करो, समझाया है। मूलों का गुणनफल कांस्टेंट टर्म और x की पावर 4 के गुणांक का अनुपात होता है, इसलिए ये 1 आया है, इसलिए ये 1 आया है। हाँ ले सकते हैं इक्वेशन, कोई मैंने जनरल इक्वेशन ले ली, आप वो ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से भी वही आएगा, वही आएगा वहां से भी। फिर से देख लो, मूलों का गुणनफल है ये। अरे 4 मूल है ना, x की वैल्यू क्या होगी? ये रही इक्वेशन रही x, और x के 4 वैल्यू क्या है? देखो यहां ये रही 4 वैल्यूज, तो यही चारों x के मूल हुए ना, यही चारों x के मूल हुए ना। मूलों का गुणनफल कांस्टेंट अपॉन, अरे x बराबर 1/y। लोग कैसे कैसी बातें करते हैं बच्चे, कितनी बड़ी क्लास में आ गए हैं। इसका मतलब ये भी है, एक ही बात है यार, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है दोनों। x की वैल्यू रख लो, चाहे y की वैल्यू रख लो, चाहे y की वैल्यू रख लो। ठीक बात। आगे देखो एक क्वेश्चन और, इसको थोड़ा सा मैंने यहां पे 12 लिखा गया था, वो 2 है ना। क्वेश्चन देखो यहां पर कितना है? 2 है। क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त है, वृत्त है, सिंपल सा एक वृत्त है। क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा?
-1 होता है एक्स क्यूब में, -1 होता है, याद करो, -1 होता है एक्स क्यूब वाले में। 3 हो जाते ना, 3 ये विषम होते ना तो -c/a लेते, सम होते हैं तो कांस्टेंट लास्ट अपॉन 1 लेते हैं, ऐसा लेते हैं। चलो चलो, एक वृत्त है और इसका एक व्यास PQ है ना। चलो ये एक वृत्त है, यहां तक बनाए पहले, ये ऐसा बनाए, ये एक वृत्त है, ये रहा एक वृत्त, और इसका एक व्यास PQ है। इसका व्यास क्या है? PQ। व्यास कैसा बनाऊं? कहीं भी बना देता हूं, ये ऐसा बना देता हूं, ये बना दिया मैंने व्यास, है ना। और थोड़ा सा यहां से लेता हूं, ये बना दिया मैंने व्यास PQ, ये बनाया बेटा P और ये बनाया Q। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² बराबर 9, बराबर कितनी? 9। और इसका सेंटर कितना है? तो सेंटर इसका 0 0 है, सेंटर इसका 0 0 है, एक व्यास है ना। अब एक रेखा है, अब एक रेखा है, अरे उससे नम्रता एक लाइन में हो जाएगा, उससे ध्यान से देख ले, ये इसके पीछे पड़ी, ये देखो, ये एक ऐसा लेते यदि x² + y² बराबर r², तो यहां 1/x लिख देते। अरे किसी भी इक्वेशन से कोई बात थोड़ी हुई है, x⁴ + 1 बराबर r² x², और ये आता है x⁴ - r² x² + 1 बराबर 0। अभी भी यहां पर मूलों का गुणनफल लेते यदि आप, तो अभी भी कांस्टेंट टर्म 1/1 1 ही आता ना। ये तो और ज्यादा थोड़ा सा सामान्य इक्वेशन ले लिया ना, सामान्य इक्वेशन ले लिया ना। हाँ, तो ये बात फिर से उसको देख लेना अच्छे से। ये देखो क्वेश्चन है, तो इसका व्यास PQ है, व्यास PQ है, और एक रेखा है, एक लाइन है, क्या है? x + y बराबर 2 है बेटा, 2 है ना, वहां सही नहीं लिखा था 2। अब ये लाइन में कहीं भी बना दूं, ये लाइन क्या होगी? इस वृत्त के ऊपर होगी, और ये लाइन चलो मैंने यहां पर बना दी, सपोज कर लिया कि ये लाइन है, ये रही, ये लाइन, ये रही लाइन। इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया? x + y और बराबर 2, या x + y -2 बराबर 0, ऐसा बोल दिया। सारी बातें हो गई। व्यास PQ है, P से और Q से एक रेखा है, x + y बराबर 2 ले ली। लास्ट क्वेश्चन सही से बताऊं, सही से कौन सा लास्ट क्वेश्चन सही से बताऊं बेटा? ये सही से ही है। 4 पॉइंट, थोड़ा सा एडवांस सीखो। ये इक्वेशन, इसमें रिलेशन देखो, रिलेशन कुछ भी नहीं किया है, रिलेशन y बराबर 1/x, और इस कोई सी भी इक्वेशन ले लो सर्कल की और रख दो, और आपको इनके 4 रिजल्ट m1 m2 m3 m4 है। मूलों का गुणनफल तुमको याद नहीं हो तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है कि ये 1/1 होता है, यहां से आया है। चलो हो गया रिपीट। अब यहां पर समझो जरा सब, अब ध्यान से देखो, इधर एक वृत्त है, हाँ चलो, क्या बोला है? एक व्यास PQ है और एक रेखा ये है। अब P और Q से, ध्यान से देखो, P और Q से इस रेखा पर डाले गए लंब के, इस रेखा पर डाले गए लंब, देखो इस रेखा पे लंब डालते हैं दोनों, P और Q से। कहां से? P से और Q से। देखो इधर ये डाला मैंने P से लंब, ये रहा P से लंब, और एक मैंने लंब डाला इसके ऊपर Q से, ये देखो ये रहा Q से लंब। ये 2 लंब डाले, है ना। इसको क्या बोला है? ये है अल्फा और ये है बीटा, ये लंब 2, और इनका गुणनफल अल्फा बीटा का महत्तम मान पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लो यार, रिपीट कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेना, है ना, फिर से रिपीट कर लेना और समझ लेना, कोई खास बात नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में। x बराबर 1/y समझो। देखो इधर ध्यान से,
इसकी अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा का मैक्सिमम। देखो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, जब जब मैक्सिमम या मिनिमम की बात हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि रिजल्ट साइन कॉस में आए, क्योंकि साइन कॉस में हम मैक्सिमम मिनिमम देख सकते हैं। साइन कॉस में अपन क्या देख सकते हैं, लाइन सर्कल के बाहर नहीं है ये वाली। क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस देखो आप, सेंटर मतलब सेंटर ओरिजिन से इस पे आप डिस्टेंस देखो आप, तो 2/√2 मतलब √2 आएगा, जो कि त्रिज्या से कम है, इसलिए लाइन अंदर है। ये देख लो जरा, लाइन अंदर है, लाइन अंदर है, ध्यान से देखो। लिख दिया, बता दिया लाइन अंदर क्यों है, क्योंकि सेंटर से इसका डिस्टेंस यार √2 आ रहा है, जबकि रेडियस कितनी है 3 है, मतलब लाइन कहां है, अंदर है, अंदर है पहले लाइन, ये बात देख लो। अब सुनो, अल्फा बीटा का जब भी महत्तम मान निकालना होता है, अल्फा बीटा का जब भी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसी जब भी वैल्यू निकालना, साइन कॉस की हेल्प लिया करो। तो मैं यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ऐसा ले लेता हूं बेटा, 3 cos थीटा और 3 sin थीटा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा -3 cos थीटा और -3 sin थीटा। और इससे लंब की लंबाई निकालते हैं, पहले निकालते हैं अल्फा, लंब इससे इस पे लंब की लंबाई वैल्यू रखो, 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 अपॉन में अंडर रूट में क्या आएगा, 1² प्लस 1², है ना। मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 3 cos थीटा प्लस sin थीटा और -2 √2। फिर बीटा निकालें, बीटा के लिए यहां पर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, -3 cos थीटा -3 sin थीटा -2 अपॉन में √1² प्लस 1²। अब ये मत पूछना 1² प्लस 1² कहां से आया, है ना, माइनस हटा देता हूं, 3 cos थीटा प्लस sin थीटा +2 और अपॉन में √2, ये ऐसा आया। इतना आ गया बेटा अल्फा और बीटा। सेंटर से होकर जाएगी, देख ले जरा, सेंटर 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, बेटा 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, रेडियस से कम है, इसलिए बीच में ही लाइन है, व्यास नहीं है, डायमीटर नहीं है। बोलो ना, बॉम्बे, IIT बॉम्बे, बोलो ना, सेंटर से जा रही है क्या, तुम बोलो ना, सेंटर से जा रही है क्या, ये 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये सेंटर से नहीं जा रही, इसलिए लाइन बीच में है। ये अल्फा और बीटा निकाल दिया। अब अल्फा बीटा कितना है, तो अल्फा बीटा है ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, a - b a + b, तो 9 cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, a² -b² और अपॉन में 2, ये आ गया अल्फा बीटा। इतना आ गया अल्फा बीटा, देख लो, ये हुआ अल्फा बीटा। ये आ गया अल्फा बीटा। 3 कहां से आया, वेरी गुड, ये 9, ये रहा 3 का स्क्वायर। छोटी छोटी बातें इतने दिन से पढ़ रहे हैं। cos थीटा प्लस sin थीटा मैक्सिमम कितना होता है, cos थीटा प्लस sin थीटा मैक्सिमम कितना होता है, बोलो जरा, cos थीटा प्लस sin थीटा मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा √2, कई बार बताया है, √a² प्लस b² √2। ये रहा -2, ये लिखा -2, ये लिखा है -2। क्या क्या क्वेश्चन करते हो, ये कितना है, √2 है मैक्सिमम, तो कितना हुआ बेटा, ये 9, क्या आया 9 √2 का स्क्वायर -4/2 मैक्सिमम, अल्फा बीटा मैक्सिमम पे जब भी जाना है साइन कास का याद करा करो। ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 -4 और अपॉन 2, मतलब कितना रिजल्ट आया, 7 आया शायद। क्या आया मैक्सिमम वैल्यू, 7।
ठीक बात, ठीक बात। 7 बेटा आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, है ना, आप लोग ध्यान से पढ़ा करो। आर्यन बेटा अच्छे से क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? ये देखो मैंने यहां करके बताया, आप इसकी 0 0 से दूरी निकाल रहे हो ना, 0 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर परफेक्ट आना चाहिए, तो कितनी आ रही है? √2 आ रही, 3 से कम है, इसलिए लाइन सर्कल के अंदर है। यदि इससे इसकी दूरी 3 से ज्यादा आती तो लाइन बाहर हो जाती। यदि यहां पर ये 0 आता तो लाइन सेंटर से हो जाती, इसलिए लाइन यहां पर है, इसलिए लाइन यहां पर है। सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध करना था m1 m2 बराबर 1, ये सिद्ध करना था। ये क्या था? ये इसको ऑप्शन में दे देते, सिद्ध करना था क्या यार? ये तो ये प्रूव करना था, है ना, सिद्ध करना था, ठीक है। हाँ अब आ जाते हैं आज की इंपॉर्टेंट बातों पे। 3 इंपॉर्टेंट बातें, 3 इंपॉर्टेंट चीज आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और ये जो 3 बातें हैं, ये जो 3 बातें हैं, ये आपको कोनिक सेक्शन के हर पार्ट में लगेगी और एक जैसा ही यूज में आएगा, एक जैसा ही यूज में आएगा। ये 3 बातें एक जैसी ही यूज में आएगी, मतलब इसमें आपने सीखा तो वो पैराबोला में भी काम कर जाएगी, इलिप्स में भी काम कर जाएगी और हाइपरबोला में भी काम कर जाएगी। और हाइपरबोला में भी 0 0 से दूरी बता दो, 0 0 से दूरी, अरे दूरी का फॉर्मूला लिखो रे, ये देखो ये ऐसा, ये सीखो x1, ये कब तक सीखोगे? कब? इस साल में सीख जाओगे क्या? ये इससे लंब की लंबाई निकालना कब तक सीख जाओगे? ये कब तक सीख जाओगे? ये ax1 मेरे हिसाब से इसी साल सीख जाओगे। ये √a² + b² निकाल लेना आप, 0 0 से दूरी, है ना, ये सीख जाओ। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, टेंजेंट की लेंथ, एंगल फॉर्मूला, रुक तो जा, ये वहीं पर आ रहा हूं मैं, वहीं पर आ रहा हूं मैं। हाँ चलो देखिए बेटा, एक है स्पर्श जीवा, 3 बातें। एक पहली एक इसी की बात करते, चलो स्पर्श जीवा क्या होती है? स्पर्श जीवा, है ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पहले कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट समझो होती क्या चीज है ना, और बड़ी आसान सी बात है। पहले ना ये 3 रिजल्ट बेटा आपको याद रहना चाहिए यार, है ना। यहाँ 3 रिजल्ट पहले मैं यहाँ लिख दूं। जैसे मान लो एक P पॉइंट है, ये 3 रिजल्ट बड़े काम आने वाले हैं, आप जरा ध्यान से देखो। P पॉइंट है x1 y1, कहीं पर भी है, एक बिंदु है x1 y1, ऐसा नहीं कि अब यहां नहीं बोल रहा हूं कि उसके ऊपर है, नहीं, कहीं पर भी पॉइंट है एक x1 y1, ध्यान से सुनते जाओ। कहीं पर भी एक पॉइंट है x1 y1। अब इसमें 3 रिजल्ट हमें याद रहना चाहिए। जैसे वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, इन शॉर्ट में इसको s से लिखता हूं। एग्जाम्पल, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यह वृत्त का समीकरण। अब सुनो S1 क्या होता है, ये ऐसे समझ लो, इसको S बोलते हैं, बस इतने को S बोलते हैं, इसको S बोलते हैं हम। S1 किसे बोलते हैं? जब ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाता है तो उसको S1 बोलते हैं। जब पॉइंट इसमें रख दिया जाए इक्वेशन के अंदर तो हम उसको S1 बोलते हैं, है ना। और जब प्रतिस्थापन लगा दिया जाए, अब मैं टेंजेंट की बात नहीं कर रहा हूं भैया, अब टेंजेंट मत सोचना, प्रतिस्थापन लगाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि पॉइंट जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर ही हो। जब ऊपर होता तब वो टेंजेंट अलग बात हो गई, तब वो अलग बात हो गई, है ना। यहां पर टेंजेंट मतलब प्रतिस्थापन लगाओगे तो t की वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी? x² की जगह x(x1), y(y1), gx + x1, fy + y1 और +c। ये तीनों, जब भी मैंने s लिखा तो समझ जाना ये लिखा है, जब S1 लिखा तो समझ जाना ये वाली बात लिखी है, और जब T लिखा है तो बेटा समझ जाना कि ये वाली बात लिखी है, प्रतिस्थापन किया है। इन तीनों का मीनिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, इन तीनों का मीनिंग, इसकी यूज आएगी, बीच में आए कभी तो यहां पर इनका नाम S मतलब सर्कल, S मतलब सर्कल, S1 मतलब सर्कल में पॉइंट रखा,
टी मतलब उसमें प्रतिस्थापन लगाया, रिप्लेसमेंट, जो मैंने आपको बताया है, तो उसको बोलते हैं हम टी। अब सुनो जरा, स्पर्श जीवा की बात करता हूं, स्पर्श जीवा की बात करता हूं, है ना। ध्यान से सुनो, मतलब जोरदार है, एक बार समझो, हमेशा की बात खत्म, फिर सीधे डायरेक्ट याद हो जाएगा। अभी क्या था, अभी कैसा था बेटा, कि अभी जो था ना, सर्कल था, एक सर्कल था, और सर्कल के ऊपर पॉइंट था, ऊपर पॉइंट था x1 y1। तो यहां पर टेंजेंट हमने निकाल ली थी प्रतिस्थापन से, ठीक बात है। जब कहां था पॉइंट, सर्कल के ऊपर था, तो t बराबर 0 इक्वेशन थी। t बराबर 0 मतलब समझ गए, t बराबर 0 मतलब ये टेंजेंट की इक्वेशन थी। अब जरा बहुत ध्यान से बात सुनो, अब क्या स्थिति है, देखो जरा, अब क्या स्थिति है। अब है सर्कल यहां पर, और जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, बाहर है, अंदर भी नहीं है, ना तो सर्कल के ऊपर है ना अंदर है, अंदर भी नहीं, अंदर की बात अलग ही करूंगा, ध्रुव पोल और पोलर बताऊंगा। पॉइंट है बाहर। अब बिल्कुल एक ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आ रहे हैं हम धीरे से, 3-4 बातें जो आपको 1-2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन करवा ही देगी। देखो, इस पी से ये पी पॉइंट बाहर है, अब सर्कल पे तो है नहीं, सर्कल पे तो ये पॉइंट है नहीं, पी पॉइंट बाहर है। अब यहां से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी, भाई यहां से बाहर वाले पॉइंट से हमेशा 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर, एक यहां पे टच कर दी इधर, और एक यहां पे कर दी। इसकी इक्वेशन निकालना मैं आपको बता चुका हूं, इसकी इक्वेशन निकालना मैं आपको बता चुका हूं। तो 2 है इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। क्या है बेटा, 2 है इसमें स्पर्श बिंदु, एक है ए और एक बी, 2 स्पर्श बिंदु है। बाहर बिंदु है, यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी, 2 पॉइंट पर वो टच किया उनने ए और बी, तो ए और बी का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। क्या है ये, स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है। और इन स्पर्श बिंदुओं को देख लो जरा, ध्यान से सुनो, पॉइंट बाहर है, बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी, बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी, ए और बी पर मिली, तो ए और बी हो गए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु क्या हो गए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सुनो, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ध्यान से सुनना बेटा, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ये जो लाइन मिलाती है, ये कहलाती है स्पर्श जीवा। क्या कहलाती है, स्पर्श जीवा। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर जो जीवा बनती है, जो कार्ड बनती है, उसको बोलते हैं COC, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। शॉर्ट में क्या नाम है इसका, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, COC, ये है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसकी हमें इक्वेशन निकालना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसकी हमें इक्वेशन निकालना है, इसकी हमें इक्वेशन निकालना है। अरे इसमें किसमें उसकी न्यूनतम वैल्यू भी चाहिए क्या, 0 ले लेना, न्यूनतम वैल्यू उसकी 0 होगी। चलो देखो, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालना है, ठीक है भाई, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालते हैं। अपन एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को एक सिंपल इक्वेशन पहले ले लेते हैं, एक से तुम बोलोगे उससे कर दूंगा, पर पहले मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली। और सपोज किया यहां 2 पॉइंट है, x1 x2 y2 और ये x3 y3, x2 y2 और x3 y3, ये 2 पॉइंट है, ठीक बात। 2 पॉइंट सपोज किए x2 y2 और x3 y3। तो बेटा ये जो PA का समीकरण क्या होगा, PA का समीकरण क्या होगा, ध्यान से सुनो यार, PA का समीकरण क्या होगा, ये होगा x2x प्लस y2y और बराबर r²। PB का समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होगा, x3x
प्लस y3y बराबर आर स्क्वायर। ये पी ए और पी बी का समीकरण है, पी ए और पी बी का समीकरण है, पी ए और पी बी का समीकरण है ना। देख लो यहां यार, ये अभी तुम है ना उसके पीछे पड़े हो, मैं 1 मिनट बता दूं क्या। हाँ देखो बेटा, इसकी वैल्यू है ना -√2 से √2 होती है, लेकिन -√2 रखेंगे तो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना बीच वाली 0 होगी, है ना। अब मत पूछना। हाँ देखो बेटा, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना है, एक पॉइंट x2 y2, तो यहां पर टेंजेंट x2x y2y बराबर आर स्क्वायर। थोड़ा सा लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है, ध्यान से समझो फिर तो याद ही हो जाएगी। और ये है x3 y3, तो यहां पर टेंजेंट है। अच्छा ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं पहली और दूसरी, ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों लाइन कहां से जाती हैं, ये दोनों लाइन कहां से जाती है, तो आप देख पा रहे हो यदि उसमें, तो ये दोनों रेखाएं जो हैं कहां से जा रही हैं, तो दोनों रेखाएं जो हैं आपकी ये x1 y1 से गुजर रही है। देख लो यहां से जा रही है, ये यहां से जा रही है और ये यहां से जा रही है, ये यहां से जा रही है और यहां से जा रही, दोनों की दोनों लाइन x1 y1 से गुजर रही है, x1 y1 से गुजर रही है। मतलब ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइन को ये चीज सेटिस्फाई करेगी क्या, x2 x1 है ना, ये ऐसा लिखूं x1 x2 y1 y2 बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि उसी पॉइंट से जा रही है। ये भी होगी x1 x3 y1 y3 बराबर आर स्क्वायर। यदि मैं इन दोनों से मिलाकर एक इक्वेशन को इमेजिन करूं, एक समीकरण को इमेजिन करूं, ये वाला x1 x प्लस y1 y बराबर आर स्क्वायर, तो ये वो रेखा है, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से देखो, ये वो रेखा है, ये ऐसी रेखा है जो x2 y2 से भी जाती है और x3 y3 से भी जाती है। ध्यान से सुनो यार, ध्यान से सुनो फिर से, यहां पर अरे समझेगा तो आएगा ना समझ में, समझोगे तो आएगा ना। कितना सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा है। आप देखो बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूं, बाहर के पॉइंट से हमें इक्वेशन दो अपन ने क्या करी, टेंजेंट जहां पर टच करी उनको मिलाया तो उसको बोला कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। मैंने एज्यूम किए 2 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट पर यदि टेंजेंट मेरी डेफिनेशन से मैं निकालूं तो इन दोनों पर ये टेंजेंट निकलती है। इन दोनों को यदि बन देखा जाए तो ये वाली लाइन हो चाहे दोनों लाइन यहां से जा रही है, तो दोनों रेखाएं x1 y1 और x2 y2 को सेटिस्फाई कर रही है। अब यदि यहां से मैं एक छोटा सा इमेजिनेशन करूं कि यदि मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यह रेखा ये जो लिखी है, यह रेखा ए और बी से जाती है। बोल सकते हो, ए और बी से जाती है, बोल सकते हैं क्या ऐसा? अरे इसको हम ये बोल सकते हैं क्या, ये एक रेखा का समीकरण है, ये रेखा ए और बी से जाती है, ये बोल सकते हैं क्या? बोलो जल्दी से, ये बोल सकते हैं क्या? है ना, दोनों में x1 y1 दिख रहा था, अब मैंने इसको मर्ज किया है ना, इन दोनों से x2 y2 x3 y3 मैंने यहां x y लेके सब मर्ज किया, तो इसको देख के मुझे ये समझ में आता है कि ये लाइन x2 y2 से भी जाती है और x3 y3 से भी जाती है, और x2 y2 से जाने वाली तथा x3 y3 से जाने वाली जीव समीकरण क्या है? तो बोले ये तो स्पर्श जीवा है, इसका मतलब यही स्पर्श जीवा का समीकरण है। अतः यही स्पर्श रेखा का समीकरण है, स्पर्श जीवा का समीकरण है। अब सुनो, मैं कंप्लीट बात बता रहा हूं, थोड़ा सा 1 मिनट और वेट कर लो, चैटिंग बंद करके 1 मिनट और मेरी बात सुन लो तो काम हो जाएगा। मतलब स्पर्श जीवा का समीकरण क्या आया? स्पर्श जीवा का समीकरण क्या आया? x1 x प्लस y1 y माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, और इस पे गौर करो तो ये t है, मतलब स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0। अब मेरी पूरी बात 2 मिनट सुन लोगे, 1 मिनट में बात सुन लोगे, ध्यान से बात सुन लोगे।
ध्यान से बात सुनोगे मेरी, छोटी सी बात, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुन लो, बहुत मजा आ जाएगा। जरा से में बात सब पूरा ही जितना है सब खत्म हो जाएगा, जब हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कोई भी कर्व हो, है ना, कोई भी कर्व हो, ध्यान से समझना। और एक सर्कल हो, एक सर्कल हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, अभी फिलहाल सर्कल पढ़ रहे हैं तो इसलिए सर्कल, ये सर्कल है ना। अब सुनो, यदि पॉइंट यहां बाहर है x1 y1, तो यहां से जो ये स्पर्श जीवा है, ये वाली AB का समीकरण, AB का समीकरण, ये t बराबर 0 है। और यदि ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाता है तो यही इक्वेशन टेंजेंट बन जाती है। देखो ना, ये पॉइंट चलते चलते यदि यहां आ जाए, यहां पर आ जाए, तो फिर तो ये हो जाएगा, फिर ये टेंजेंट बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। मतलब पूरी बात अब क्लियर हो गई। पूरी बात क्या क्लियर हो गई? क्या क्लियर हो गई कि यदि बिंदु बाहर है और आपने t बराबर 0 रखा, t मतलब समझते हो ना, t मतलब ये, t मतलब ये, t मतलब ये t है ना, ये t है। प्रतिस्थापन से जो समीकरण बनती है, जो x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1, x को x1, इससे जो बनती है। अब यदि पॉइंट बाहर है तो ये बताएगा स्पर्श जीवा को, और पॉइंट ऊपर है तो यही बताएगा टेंजेंट को। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। इतनी बात याद रखोगे, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। मतलब क्या, यदि पॉइंट बाहर दिया है और आपको स्पर्श जीवा का समीकरण निकालना है, कुछ नहीं, t बराबर 0 रख लो। t क्या, t ये रहा, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। यदि पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट की इक्वेशन वो हो जाएगी t बराबर 0। पॉइंट बाहर हुआ तो यही स्पर्श जीवा का समीकरण है, पॉइंट ऊपर हुआ तो यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। यदि बात समझ में आ गई हो तो बोल दो क्लियर। भाई यहां यही दो बस बातें हैं, बस इतना ही पढ़ाया मैंने, वो है ना, वो प्रूफ रूप छोड़ो, आप तो ये याद रखो, प्रूफ रूप छोड़ो, आप तो ये याद रखो, पॉइंट बाहर तो स्पर्श जीवा t बराबर 0, पॉइंट ऊपर तो t बराबर 0 स्पर्श रेखा। फिर से सुनो, पॉइंट बाहर तो t बराबर 0 स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा क्या बता दिया मैंने, है ना, वो पॉइंट इसके ऊपर तो t बराबर 0 टेंजेंट। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। आगे बढ़े, दूसरा अच्छा, ये सब में चलेगा, पैराबोला में भी चलेगा, इलिप्स में भी चलेगा, t बराबर 0, केवल इतना, ये पूरे के पूरा इसका रिजल्ट ही है, इसका रिजल्ट ही इतना सा है। बस इतना याद रख लो, काम हो जाता है, इतना याद रख लो, बात हो जाती है ना। स्पर्श जीवा का समीकरण देखना, ये बस सिर्फ इतना बेटा, t बराबर 0, बस इतना याद रख लो यार, और कुछ मत याद रखो, बस खत्म, बस खत्म। स्पर्श जीवा का समीकरण सबके लिए, टेंजेंट की मतलब किसके लिए, पैराबोला, एलिप्स, नॉर्मल, जब भी आ जाए t बराबर 0, t मालूम होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, t मालूम होना चाहिए, कैसे निकालते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। दूसरा जीवा का समीकरण जब मध्य बिंदु दिया है, मतलब हमें इक्वेशन आप कार्ड निकालना है, कार्ड निकालना है जब मध्य। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, आपसे ऐसा बोला जाए, बहुत ध्यान से सुनो बात, आपसे ऐसा बोला जाए कि एक सर्कल है और उसमें एक बिंदु है ना, एक बिंदु है और उससे न्यूनतम लंबाई की जीवा खींची जा रही है। ये एक बिंदु है, ध्यान से सुनो, एक बिंदु है, एक सर्कल है, सर्कल में एक बिंदु है, सर्कल में एक बिंदु है, और वहां से एक जीवा खींची जा रही है, छोटी से छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो देखना जरा, सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी ये होगी क्या, ये तो बड़ी है, ये होगी, इससे छोटी हो गई, है ना, ये इससे छोटी हो गई। तो सबसे छोटी तब होगी बेटा जब एम है ना मध्य बिंदु आ जाए, एम मध्य बिंदु आ जाए, तो ये सबसे छोटी ये है। सबसे छोटी जीवा कब बनेगी, जब एम क्या बन जाए, एम क्या हो जाए, मध्य बिंदु हो जाए। मतलब आपको दो तरीके से बोला जा सकता है बच्चों, दो तरीके से बात बोली जा सकती है। ऐसा बोला जा सकता है कि एक जीवा का मध्य बिंदु इतना है, तो भी वही बात, या ऐसा बोला जा सकता है कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से एक न्यूनतम लंबाई की जीवा खींची गई, तो भी समझना कि वो मध्य बिंदु है, तो भी समझना
कि वो मध्य बिंदु। अभी सब आ रहा प्रणव, प्रणव थोड़ा सा रुक जा, हर चीज बताऊंगा, लंबाई वगैरह एक से एक चीजें बताऊंगा। अभी तो केवल अपन ने कितना बोला है, इस पर जीवा का समीकरण, जो जो बोलता जा रहा हूं वह याद रखते जाओ यार। तुम तो ये t बराबर 0 याद रख लो, है बस इतना सा याद रख लो। अभी सब बता दूंगा, लंबाई चौड़ाई जितनी भी है सब चीजें देखेंगे। सबसे छोटी जीवा बोला जाए, देखो फिर से ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी है ना ऐसा नहीं होता कि वो बोलते जीवा का मध्य बिंदु, ये बोलते हैं कि बिंदु वृत्त में है और वहां से न्यूनतम लंबाई की जीवा, तो भी इसका मतलब यही समझना कि वो मिड पॉइंट है। इतनी बात आप समझ जाओगे। अब सुनो, जब मिड पॉइंट दिया हो तो जीवा का समीकरण क्या बनेगा, सुन लो ध्यान से, मजा आ जाएगा। ये भी सरल सा है, ये भी सरल सा है। तीन बातें एक साथ याद रख लेना, बाद में अभी याद दिला दूंगा एक साथ, बिल्कुल छोटी सी जरा से में आपको पूरी बात याद हो जाएगी। देखो ये एक सर्कल है ना, देखो ये एक सर्कल है ना, डेरिवेशन कितने ही बताएं कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए क्या हो रही बात, इसलिए आपको डेरिवेशन बताए जा रहे हैं, है ना। ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल है, कोई सा भी सर्कल ले सकते हैं, मैं ये सर्कल लेके चल रहा हूं, आप दूसरे सर्कल से भी ले सकते हैं, है ना। इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है बेटा x1 y1। इसका मध्य बिंदु क्या है, x1 y1। इसका मध्य बिंदु है x1 y1 और इसका समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, इसका समीकरण निकालना है, इक्वेशन निकालना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मध्य बिंदु दिया है और मुझे समीकरण निकालना है, इक्वेशन निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं, उसमें क्या बात है ना। देखो पहले मैंने इसको ज्वाइन किया, मध्य बिंदु है मतलब सीधे सीधे रेखा लंबवत होगी, समझो यार, बिल्कुल आसान आसान बात है ना। और इसको मैंने बोल दिया ये आपका कितना है, 0 0 है, जो भी सेंटर हो यहां पर 0 0 है, 0 0 है। इसकी प्रवणता कितनी है, OM की प्रवणता कितनी आएगी। अब इसको मत बोलना कि ये नहीं आ रही समझ में, y1 माइनस 0 x1 माइनस 0 ये आ जाएगी। तो इसकी प्रवणता क्या होगी जीवा की, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, तो m बराबर माइनस x1 अपॉन y1 हो जाएगी। इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस x1 अपॉन y1 हो जाएगी। मत पूछना कैसे, मत पूछना कैसे, ये क्या हो जाएगी, माइनस x1 अपॉन y1 हो जाएगी। अब यहां पर मैं बोल देता हूं, चलो ये a और b, तो ये बोल रहा हूं जीवा ab का समीकरण देख लेना जरा, जीवा ab का समीकरण, ये भी सबके लिए है, एक के लिए बता दूंगा, नेक्स्ट वाले में सीधे यही फॉर्मूला लिखूंगा जो यहां बता रहा हूं, एक ही बार बता रहा हूं, एक ही बार बता रहा हूं। लाइन x1 y1 से जाती है, y माइनस y1, स्लोप बेटा, स्लोप बच्चों माइनस x1 अपॉन y1 है ना। मैंने इसको सॉल्व किया तो y1 माइनस y1 स्क्वायर बराबर माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर आया, x1 स्क्वायर आया। इसको लिखा मैंने x1 प्लस y1 और बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने पूरा समीकरण बनाने के लिए r स्क्वायर घटा दिया, भाई तभी तो पूरा बनेगा। अब हुआ ना कंप्लीट, r स्क्वायर, और ये कितना हुआ, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये क्या चीज है, ये क्या है, अच्छा बताओ जरा, तुम बताओ तो, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। इसको मैंने बोला है t और इसको मैंने बोला है s1, तो इक्वेशन आ गई t बराबर s1, खत्म, खेल खत्म। इक्वेशन आ गई t बराबर s1, इक्वेशन आ गई t बराबर s1। फिर अब सुनो, अब सुनोगे मेरी बात दो, कैसे कैसे बच्चे हैं यार, बोले नेगेटिव होगी, अरे 0 माइनस y1 और 0 माइनस x1 करेगा, माइनस माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा, यही नहीं आएगा, यही तो आएगा। t बराबर s1, t बराबर s1 मतलब आप सुनो, है ना, अब सुनो क्या बोला, जैसे ऐसा बोला है ना, दो बातें हो गई। अब आपके सामने दो बातें क्लियर हो गई, मैं तीनों बातें एक साथ लिख देता हूं, अब तीनों बात एक साथ लिख लेता हूं, पेयर ऑफ टेंजेंट भी बोल देता हूं। अब सॉल्व नहीं करूंगा, सीधे सीधे बताऊंगा, है ना, सीधे सीधे बताऊंगा। देख लो जरा, देख लो जरा,
ये पहली बात है ना, तीनों बातें, और तीनों बातें बाय हार्ट बहुत अच्छे से करके रख लो, बहुत अच्छे से बेटा ये तीनों बातें दिमाग में बिठा लो। ये पहली बात है ना। दूसरा कंसेप्ट और एक तीसरा कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट एक साथ, और तीन कंसेप्ट याद, बात खत्म, बात खत्म। ये तीन कंसेप्ट याद हो गए, बात खत्म हो गई। सबके लिए, पैरा बोला, एलिप्स, हाइपर बोला, सबके लिए है ना, सबके लिए। देखना जरा, मैं इनकी इस सर्कल, कोई सा भी सर्कल हो, इसकी मैं इक्वेशन मैंने ये लिख दी है ना। इक्वेशन मैंने क्या लिख दी, एक्स स्क्वायर, कॉमन इक्वेशन लिख दी मैंने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। अब देखना, कॉमन इक्वेशन लिख दी, तीन बातें, तीन चीजें लर्न कर लो, बात खत्म, बात खत्म। पहली बात, पहली बात, बाहर के पॉइंट से हमने यहां पर क्या खींचा, टेंजेंट खींचा है ना। ये पॉइंट है x1 y1, तो यहां बनी स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा, इसको मैंने बोला ए बी। तो ए बी का समीकरण, पहली बात, बहुत सिंपल सी बात, ए बी का समीकरण t बराबर 0, t बराबर कितना, 0, फर्स्ट बात। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा यहां लिख रहा हूं, यहां पर फिर से एक जीवा है। अच्छा, t बराबर 0 मतलब समझते हो, t बराबर 0 मतलब समझते हो, x x1 y y1 है ना, वो रख लोगे वो तो। अच्छा, दूसरी बात, मान लो ये एक जीवा है और इसका मध्य बिंदु दिया है मिड पॉइंट, सर्कल यही है, तो इस ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण निकालना होगा। तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या रखोगे, t बराबर s1, क्या रखोगे, t बराबर s1। दूसरा हो गया। थर्ड और लास्ट बात, थर्ड और लास्ट बात, t बराबर s1 मैं रख के भी बता दूंगा कि यहां से दो टेंजेंट, अब इसमें निकाल रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। बाहर पॉइंट है x1 y1, ये PA और PB दो टेंजेंट है ना, तो इक्वेशन ऑफ मतलब PA तथा PB के रेखा युग्म का समीकरण, किसका बेटा, रेखा युग्म का समीकरण, रेखा युग्म का समीकरण मतलब कंबाइन, इसकी इक्वेशन निकालो, इसकी इक्वेशन निकालो, मल्टीप्लाई करके जो बनेगी वो वाली बता रहा हूं। अरे पीए का समीकरण निकाला, पीबी का समीकरण निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनेगी वो बता रहा हूं। वो इक्वेशन हो जाएगी S1 बराबर टी स्क्वायर। बस बेटा इतना सफिशिएंट है, ये तीन बातें याद रखो, बात खत्म करो, बहस खत्म करो, बहस खत्म करो, ये तीन बात याद रखो। ए और बी, ए और बी तो टेंजेंट हो जाएगी ना, वो तो विकास मतलब कोई क्वेश्चन निकालते हो क्या कुछ भी, वो तो एक ही पॉइंट हो जाएगा तो टेंजेंट हो जाएगी। देखो ना ये तीन बातें सीधी सीधी याद रखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, कि सीधे सीधे याद रखने में। पॉइंट बाहर है, कॉर्ड की इक्वेशन निकालना, टी बराबर 0, टी मालूम है आपको क्या है, पॉइंट कॉर्ड है, मिड पॉइंट दिया है, कॉर्ड की इक्वेशन बताना है, टी बराबर S1, दो लाइन की पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है, S1 बराबर टी स्क्वायर। बस इतना याद रखो, इतना इक्वेशन याद रखो। इतना याद रखो। क्या आता है बता दूं, इसमें क्या बता दूं, ये पूरा टी दिख रहा है ना आपको, भाई आर स्क्वायर दोनों तरफ रखूंगा तभी तो टी आएगा, टी तो कंप्लीट यही होगा ना। ये आपका S1 है, देखो वैल्यू पुट कर दी है, S1 है तो टी बराबर S1 आया ना। ये तीनों चीजें याद रख सकते हो, ये तीनों बातें याद रख सकते हो, तीनों बातें, बस यही लिखा हुआ, यही समझा रखा है, यही समझा रखा, बस यही सारा गणित है, ये सब में चलेगा। अब यहाँ इसकी जगह इलिप्स बनेगा तो भी आएगा,
यहां भी इलिप्स आएगा या पैराबोला भी आया तो भी यही आएगा। बाहर से पॉइंट से दो टेंजेंट खींची तो जीवा का समीकरण t बराबर 0। जीवा का मिड पॉइंट दिया है, फिर जीवा का समीकरण t बराबर s1, t बराबर s1। और यहां पर दो पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है, सिंपल। इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं मैं। s1 बराबर टी स्क्वायर, s1 बराबर टी स्क्वायर। एक बार समझा दिया, दो बार समझा, तीन बार। बाहर पॉइंट है, कॉर्ड की इक्वेशन t बराबर 0। कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है, कॉर्ड की इक्वेशन t बराबर s1। बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट, s1 बराबर टी स्क्वायर, s1 बराबर टी स्क्वायर, s1 बराबर। अभी इसका प्रूव करूंगा तो उसमें ही टाइम लगेगा, कोई जरूरी नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं। आप करके देखो, आप करके देखो, पीएपी भी दोनों इक्वेशन निकालो, कंबाइन करके देखो, हो जाएगा। फरमाइश करते रहते हो तुम, जो जो मैं समझाता जा रहा हूं वो समझते जाओ। क्वेश्चन भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप ऐसा समझते हो कि आप यदि नहीं बोलोगे तो मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा इस पे, या आपको ये नहीं बताऊंगा। आप इस बात पे फोकस नहीं रखते कुछ बच्चे कि जो मैं समझा रहा हूं जिस समय, उस पे पूरा फोकस कर ले। ये नहीं हो पाता। सभी कुछ बताया है मैंने, जो भी चैप्टर बताऊंगा मुझे मालूम है कि यार इस क्वेश्चन के बाद और क्या चाहिए। देखो बोले क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो अभी बहुत सारा करवाऊंगा। कंसेप्ट तो समझ लो, अरे कंसेप्ट तो समझ लो। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? कंसेप्ट तो समझ लो, फिर क्वेश्चन में लगाओ, फिर क्वेश्चन में लगाओ। देखो चलो पहले एक पेयर ऑफ टेंजेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन तो कर ही देता हूं, ज्यादा अभी है ना, फिर आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन पे आता हूं। एक से एक क्वेश्चन करेंगे। एक पेयर ऑफ टेंजेंट का पहले मैं क्वेश्चन कर दूं, है ना। देखो पी पॉइंट है 1,4। देखो जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। पहले मैं आपको सीधा ऐसे ही बता दूं, ये सर्कल है। सर्कल है क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 बराबर 0। ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट अंदर है कि बाहर है? अंदर है कि बाहर है? पहली बात तो बाहर ही होना चाहिए, नहीं तो रेखा युग्म नहीं आएगा। लेकिन चेक कैसे करूंगा? बोले अंदर है कि बाहर है। इसको रख दूंगा, पॉजिटिव आया तो बाहर है। अरे 1 और 49, 50 - 4 मतलब 46, मतलब पॉइंट बाहर है, मतलब पॉइंट बाहर है। और इससे मुझे टेंजेंट निकालना है, इससे मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है, इससे मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है। पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो मैंने क्या बोला आपसे, क्या करोगे, क्या करोगे? s1 बराबर टी स्क्वायर रखोगे। बोले s क्या होगा? तो s तो जो इक्वेशन है वही है। s मतलब जो इक्वेशन है वही है। s1 मतलब इस इक्वेशन में पॉइंट रखो। ऐसा। और टी स्क्वायर मतलब यहां पर अब ये वाला x प्रतिस्थापन करो। 1x - 7y - 4 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करते आ जाएगा आपसे, इसको सॉल्व करते आ जाएगा। ये कितना है? 46। एक स्टेप सॉल्व कर देता हूं, चलो, है ना, फिर आगे आप कर लेना। यहां पर मैं इसको a - b का स्क्वायर कर देता हूं। अब आगे सॉल्व आप कर सकते हो, अब आपके आगे सॉल्व आप कर सकते हो। क्या बच्चों की बातें? हाँ, यस। आप आगे सॉल्व आप कर सकते हो। ऐसे मैं अभी और बता रहा हूं, मतलब इन तीनों पे पर अपन क्वेश्चन खूब सा ढेर सारे करेंगे। अब ये कंसेप्ट तो अपन हमेशा, मतलब पूरा भी 10-15 दिन पढ़ने वाले हैं, जो उसमें पूरा ये लेके चलेंगे, ये चीज, ये दोनों तीनों चीजें। जैसे स्पर्श रेखा अभी अपन बात करेंगे, लेकिन अब ये जो ट्राइंगल बना था ना, इसमें कुछ स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी बता दूं मैं आपको, है ना। पहले 2-3 चीजें बता दूं, स्पेशलिटी बता दूं, 2-3 बातें। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल बताने जा रहा हूं जिस पर क्वेश्चन बार बार बनते हैं, बार बार बनते हैं। चलो पहले यहीं से शुरू करते हैं। अभी बच्चा एक पूछ रहा था कि स्पर्श रेखा की लंबाई, ये आ गई, देख, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट देखना कैसे, देखना कैसे।
यार राज है ना, तुम ना पढ़ते नहीं हो यार, जब मैं देखता हूं ना तब जब बाद में पूछते हो। मैंने देखो सबसे पहले क्या समझाया, पॉइंट बाहर है, कैसे समझाया ये भी बताया कि आप उसमें पॉइंट रखो और पॉजिटिव, ये सारी कंडीशन अपन लिख चुके हैं। पुराना आप पढ़ते नहीं हो, बस यहां देख के सोचते शुरुआत करते हो, यदि ये 0 से बड़ा आ जाए तो बाहर है, बताया ना यार, है ना। ये S1 ये 0 आ जाए तो वृत्त पर है, और ये 0 से छोटा आ जाए तो अंदर है, बताया है, पॉइंट बाहर है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई देखो, बहुत बढ़िया तरीके से देखो स्पर्श रेखा की लंबाई, और बाद में याद रह जाए ये भी। ये छोटी छोटी बातें मैं सब कल रिवीजन लेक्चर में एक साथ लिखने वाला हूं, सब कुछ। देखो इधर, ये आपका सर्कल है ना, इस सर्कल की इक्वेशन में ऐसी लिख रहा हूं, देखना बिल्कुल जरा से में बात हो जाएगी। ऐसी इक्वेशन लिख रहा हूं, मैंने लिया पॉइंट बाहर, पॉइंट कहां लिया बेटा, पॉइंट लिया मैंने बाहर, यहां ले लिया, कहीं भी ले सकता हूं, है ना। एक ऐसा बनेगा और एक, ये 2 टेंजेंट बनेगी बेटा, ये P और A। अच्छा, अब मुझे कभी मुझे स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, तो मुझे ये तो मालूम पड़ना पड़ेगा ना कि लंबाई का मतलब कैसे डिफाइन कर रहे हो आप। तो इस पर है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे डिफाइन कर रहे हो। तो ये PA जो है, P से ले, देखो ये बाहर वाला जो पॉइंट दिया ना आपको X1 Y1 है, इससे स्पर्श बिंदु की दूरी है ना, क्या इससे मतलब बाह्य स्थित बिंदु से स्पर्श बिंदु की दूरी, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, PA या PB, इसको बोलते हो, दोनों बराबर बराबर होती है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है बेटा, PA ले लो या PB ले लो, एक ही बात है। अभी मैं आपको बताऊंगा दोनों बराबर बराबर भी है। कैसे निकाले बोले इसकी लेंथ, देखो मैं लेंथ निकाल के बताता हूं, एक सिर्फ 3 लाइन है, जरा से में बिल्कुल सरल सी बात। देखना, मैंने ये लिया सेंटर, और सेंटर से डाला यहां पर, इन दोनों पॉइंट को मिलाया, और दोनों परपेंडिकुलर है, पक्की बात। ये सेंटर, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, मुझे PA निकालना। C कितना है, C कितना है, तो C है अपना -G और -F, इसको मैंने मिला दिया। अब देखो जरा पीस, ये देखो यहां पर मैं एक है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इस ट्राइंगल में, और मुझे AP² निकालना है। क्या निकालना है, AP²। देखना जरा, त्रिभुज PAC में, किसी में भी लगा दो, ऊपर वाले में, नीचे में, PAC में, PAC में PA का स्क्वायर बराबर PC का स्क्वायर माइनस CA का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। PA निकालना है मुझे, PA का स्क्वायर, PC का स्क्वायर माइनस CA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर। हाँ, CA का स्क्वायर। देखो इधर इधर उधर की बातें मत करो यार, फिजूल बात नहीं, ध्यान से सुनो। PA² बराबर PC², PC² कितना है, PC² कितना है, X1 प्लस G का स्क्वायर और Y1 प्लस F का स्क्वायर। CA² कितना है, CA रेडियस है, G² प्लस F² माइनस C, ये है CA। R रेडियस क्या होती है, √G² प्लस F² माइनस C। सॉल्व करो, X1² प्लस Y1² प्लस 2GX1 प्लस 2FY1 प्लस G² प्लस F² माइनस G² माइनस F² प्लस C। ये 2 कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो गए। तो क्या हो गई इक्वेशन, PA² कितना आया, PA² क्या आया, X1² प्लस Y1² प्लस 2GX1 प्लस 2FY1 और C। देखो बेटा ये तो मेरी पूरी इक्वेशन ही आ गई यार, S1 आ गया, ये तो क्या आ गया, S1 आया, ये तो S1 है ना, ये तो S1 है।
तो इसका मतलब जो पीए की लेंथ है वो कितनी आएगी, √S1। बस इतनी सी बात याद रखो, इतनी सी बात याद रखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1। अरे बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर से नहीं आएगा, फुट ऑफ ये लेंथ पाए तो लेंथ निकालना है, वो तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलते जब लाइन बनाते तब, यहां केवल लेंथ निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगाया लेंथ निकाल दी, √S1। अब चारों बातें हो गई, एक बात और हो गई भाई, एक तो ये था कि इससे आपको कॉर्ड की इक्वेशन निकालना हो तो t बराबर 0 है ना, आपको मिड पॉइंट दिया है तो t बराबर S1, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन SS1 बराबर t², लेंथ ऑफ टेंजेंट तो √S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो √S1। अच्छा भला चल रहा है, अच्छा भला पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बराबर होता जा रहा है। अरे यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां निकालेंगे, अभी यहां पर ये इक्वेशन होती तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते, अभी सीधे सीधे देखो, आप सीधे सीधे सिंपल सा पाए तो सिर्फ 2 लाइन में हो रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो ये हाँ मतलब अच्छे से समझते हैं, चारों बातें ये है ना, ये बिल्कुल दिमाग में बिठाओ यार, जोरदार चीजें हैं ये, जोरदार चीजें हैं ये है ना, ये बड़े काम आती है भाई। हम तो क्वेश्चन जब हमने तो ये 4 बातें दिमाग में बिठा ली थी, एक क्या था, कब कौन सा था ये भी देख लिया था, t बराबर 0 या तो स्पर्शजीवा होती है या टेंजेंट होती है ना, एक ये देख लिया था t बराबर S1 जब मिडिल पॉइंट दिया हो तो, पेयर ऑफ में इसको, ये तो बहुत कम यूज में आता है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1, ये चारों की हैं आपकी, ये चारों कीज हैं। हाँ आ रहा हूं धीरज धनराज, उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं बेटा, उसी पे आ रहा हूं, है ना। अब देखो जरा एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, लेंथ ऑफ टेंजेंट पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट पर एक क्वेश्चन बता दूं, है ना, ताकि लेंथ ऑफ टेंजेंट थोड़ा सा और दिमाग में बैठ जाए। देखो क्या बोला है ना, अब सिद्ध करने वाली बात तो ऐसी है कि यही आंसर में दिया हो सकता था यार, यही आंसर में दिया हो सकता था। अब सुनो क्या है, वृत्त x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 के किसी बिंदु से इसका कोई एक पॉइंट, इसका कोई एक पॉइंट, और इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची, इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची, तो वो जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो इतनी है, ये बताना है, ये बताना है ना, इतनी है ये बताना है। ले एक ने आ गया, एक बच्चा तो आ ही गया, मैं कब से वेट कर रहा था कि एक आध ऐसा लिख दे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही बात। जबकि कोई जादूगरी नहीं है, बस सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सी बात है, सीधे सीधे समझते आते जाना है, दिमाग लगाना, फोकस इधर करना है तो ही चीज आएगी। अब आप कुछ भी चलते रहो अपने मन से, कुछ भी कहते हो, कैसे कैसे क्या पढ़ो, इधर ध्यान देते रहो, इधर ध्यान देते रहो। चलो देखो इन दोनों वृत्तों में खासियत क्या दिख रही है आपको, तो बोले सर खासियत ये है कि दोनों के सेंटर सेम है। भाई इसमें भी 2gx 2fy है और इसमें भी 2gx 2fy है, मतलब सेंटर सेम है। वेरी गुड, सेंटर सेम है। तो मैं 2 सर्कल बना देता हूं यार जिनके सेंटर सेम है, एक ये बना दिया है ना, दूसरा ये बना दिया, ये देखो ये सेंटर सेम है। अब इस वृत्त से, इस वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श, तो यार ये पक्की बात है कि जब इसके बिंदु से दूसरे वाले पे स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, मतलब ये जो सर्कल है बाहर होना चाहिए, मतलब ये जो बाहर वाला सर्कल है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 होना चाहिए। और ये जो अंदर वाला सर्कल है ये क्या होना चाहिए, x² + y² + 2gx + 2fy + c1 बराबर 0। कॉमन सेंस की बात, तभी इससे इस पे टेंजेंट डाल पाऊंगा जब ये बाहर होगा। अब ये मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया x1 y1, पॉइंट कहां लिया,
बाहर वाले वृत्त पर। तो बाहर वाले वृत्त पर यदि पॉइंट लिया है तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब ये बात पक्की कि x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0 आएगा। आएगा ही, क्योंकि पॉइंट ऊपर है, पॉइंट ऊपर है। क्या क्या सचिन, पॉइंट ऊपर है। देखो जरा, पॉइंट इसके ऊपर है तो पॉइंट इसको करेगा। अब इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट डालूं। चलो ठीक है, चलो ठीक है। इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए बेटा इस पे। ये देख, एक टेंजेंट इधर गया और एक टेंजेंट इधर गया। अब मुझे इसमें इसकी लेंथ निकालना है, PA या PB। लेंथ मुझे मालूम है, इस समीकरण में रख दो केवल, तो लेंथ आ जाएगी PA बराबर रूट S2। S2 क्यों बोल रहा हूं, ये सेकंड वाला ले रहा हूं ना यार, इसको मैंने S1 बोल दिया, ये S2 बोल दिया। इस पे लेंथ निकालना है तो रूट S2। रूट S2 कितना होगा, देखो जरा, रूट S2 कितना होगा, डिस्टेंस लेंथ कैसे आएगी, लेंथ इसमें पॉइंट रखो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1, इतना आ गया है ना। प्रूव तो ये करना है। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक छोटी सी बात, ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा इतने का। ये यहां से देखो, यहां से देखो, ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 बराबर -c होगा। तो उठा के यहां -c रख दो, उठा के यहां -c रख दो। ये लो आंसर आया C1 -c, ये आंसर आ गया C1 -c। अंदर ही क्यों बना, ये पढ़ो, ये मैंने सबसे पहले बताया था जब चैटिंग में लगे रहता लक्ष्मीकांत, इधर जब मैं समझाता हूं, है ना। देख, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है, ये भी 2gx 2fy है, ये भी 2g, सकेंद्रीय वृत्त बनाने। ये देखिए सकेंद्रीय, इसका भी वही केंद्र, ये सेंटर सेम है ना, इसलिए अंदर बनाने। हाँ जी, क्लियर। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस बराबर समझते चलो, है ना। हाँ हाँ वेंकटेश आ रहे हैं, PYQs पे भी आ रहे हैं, PYQs पर भी आ रहा है यार। ये हो तो गया, समझ में तो आ गया। बाहर पॉइंट है, ये डिस्टेंस रूट S1 निकाला, ये पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करना समझते हो, संतुष्ट करना, जैसे तुम संतुष्ट नहीं होते हो, है ना। ये तो ये संतुष्ट हो रहा, मतलब बराबर पूरा रख के 0 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, -c। तो यहां पर मैंने -c रखा। ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो। अब है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, है ना, सारे एरिया वगैरह निकालना, एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल और इसकी पूरी बातें, सारी चीजें, ये बहुत। और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन, और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। अभी कई सारे अपन PYQs करेंगे, PYQs अब करने वाले हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, थोड़ा दिमाग लगाना। साइन थीटा कॉस थीटा आना चाहिए यार तुमको, है साइन थीटा कॉस थीटा आना चाहिए। इस ट्राइंगल का मतलब पूरा, इस ये जो बनाया है ना, मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा, देखना। ये है, ये एक सर्कल है ना, ध्यान से देखना, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा इसमें। इसमें दो मैंने क्या किए, 2 टेंजेंट बनाए। अरे यार चलो डायग्राम फिर उसमें देख लेंगे। ये आपका ये सेंटर है, ये सेंटर है ना। और यहां से मैंने क्या किया,
इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, बनाने को तो मैं फिर से उसको कर दूंगा, ध्यान से देखो, बड़ा जोरदार चीज है यार, इसको जरा अच्छे से बनना जरूरी है। देखो जरा ध्यान से, ये मैंने अब लिया पॉइंट बाहर पी और ये दो टेंजेंट ड्रॉ करिए अपन, चलो हटाओ, एक ये और एक इधर, ये दो टेंजेंट ड्रॉ करी है ना, और यहां से दो मैंने परपेंडिकुलर बनाए, एक इधर और एक ऐसा। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, सी ए बी और पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल बेटा, इसका पूरा पोस्टमार्टम करना अपने को, सारे एरिया, सारे ट्राइंगल, सबकी इक्वेशन, सबकी लेंथ, सब कुछ निकालना है। इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझना है ना, इसको हमें बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो कुछ कंस्ट्रक्शन कर देता हूं छोटे छोटे। एक तो मैं इस P से C को मिला देता हूं, P से C को मिला देता हूं, और एक मैं इस लाइन को मिला देता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखो बेटा ये 90 डिग्री होता है ना, तो ये जो ट्राइंगल ऊपर वाला है PAC, ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या है, क्या बोलते हैं, सर्वांग सम है, सब अंग समान त्रिभुज PBC के। एक जैसे दो ट्राइंगल है, कैसे एक जैसे है भाई, ये भी रेडियस R, ये भी रेडियस R है ना, ये भी डिस्टेंस रूट S1, ये भी डिस्टेंस रूट S1, ये भी डिस्टेंस रूट S1, ये भी डिस्टेंस रूट S1 है ना, दो रेडियस बराबर, और ये एंगल 90 डिग्री, दो साइड, और ये साइड भी कॉमन, अरे यार तीनों ही कॉमन हो गए, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, एक दूसरे को पूरा आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, है ना, ओवरलैप कर सकते हैं, और ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सुनो जरा, क्या क्या निकालने को आ सकता है, है ना, इसमें आपको निकालने को आ सकता है त्रिभुज का एरिया, मतलब देखो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, किसी का भी है ना, ऐसा निकाल सकते हो। PABC पूरे का एरिया, PABC पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लो, है ना, इनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हो, है ना, PA तथा PB के मध्य कोण, ये सब चीजें निकालना आना चाहिए, मध्य कोण, और ये AB की लेंथ, AB की लंबाई, ये सारी चीजें हमें निकालते आना चाहिए, ये चारों बातें इसमें से निकालते आना चाहिए। सबसे पहले तो ये देख लो कि एक ऐसा सर्कल बन सकता है, ये देखो ऐसा सर्कल बन सकता है, और ये सर्कल चारों पॉइंट से जा रहा है, और क्यों जा रहा है, क्योंकि यार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोले सर कैसे बोला, तो तुम देखो ना एंगल PAC प्लस एंगल PBC, अपोजिट एंगल 90 के हैं, तो टोटल अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया ना, तो ये ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। इनके इंग्लिश नाम एरिया निकालना है, एंगल बिटवीन PA एंड PB, और लेंथ ऑफ AB ऐसा निकालना है। तो ये जो सर्कल बन रहा है ना, ये सर्कल जो है PAC का भी सर्कल है, परिवृत्त है ना, मतलब ये जो सर्कल बना है कॉमन किस का, PAB, PCB, PAC और PABC का परिवृत्त एक ही है, परिवृत्त समान है,
सबका परिवृत्त एक ही है। देखो चारों पॉइंट से जा रहा है, ध्यान से देख लो यार, ये एबीसी का भी परिवृत्त है क्योंकि तीनों बिंदुओं से जा रहा है, पीबीसी का भी। अच्छा ये सुनो, ये 90 डिग्री है तो पीसी व्यास है। पीसी क्या है? व्यास है, डायामीटर है। पीसी व्यास है, पीसी क्या है? व्यास है। और इसका सेंटर पीसी का मध्य बिंदु है। पीसी का मतलब इन दोनों का मैं मिड पॉइंट निकालूं तो ये सेंटर आएगा। ये भाई सेमी सर्कल में 90 डिग्री होता है। पीसी का मध्य बिंदु केंद्र है। क्या है? केंद्र है। देख लो जरा, पीसी का मध्य बिंदु क्या है? पी ए सी बी पी। अच्छा ये अरे यार तुम कहां इतना कहां वो देखते हो? हाँ यस बच्चों, हाँ अब हमें सब निकालना है, सारी लेंथ निकालना है। मैं यहां क्या करता हूं, इन कोण को थीटा थीटा मान लेता हूं, है ना। ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब देखो मुझे यहां सामने है ना दो राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं। देखो जैसे ऊपर से देखूं तो एक तो ट्राइंगल ये दिख रहा है और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। यदि मैं थीटा की पहले बात करूं तो इस पूरे ट्राइंगल को लिया, देखना जरा, इन ट्राइंगल पीएसी टेन थीटा बराबर आर अपॉन रूट S1। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 2 थीटा बराबर 2 tan इनवर्स आर अपॉन रूट S1। एक तो ये हो गया, ये हो गया इनके बीच का कोण। ये तो क्या आ गया? इसके बीच का कोण। ये परिवृत्त देखना, जैसे मैंने लिया PAC, तो ये जो सर्कल है ये AC और P तीनों से जा रहा है ना, अरे चारों से जा रहा है। तो इसमें जितने डायग्राम है सबका सरकम सर्कल है वो। ये व्यास है, ये डायमीटर है, ये व्यास है। इसका मिड पॉइंट सेंटर है। एंगल मैंने बताया ऐसे निकाल सकते हैं tan थीटा। अब मैं चाह रहा हूं AB की लेंथ निकालना। क्या कर रहे हैं अपन? AB की लेंथ निकाल रहे हैं। AB की लेंथ निकाल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यहां से यदि मैं देखूं, चलो यहां से मैं साइन थीटा या कॉस थीटा निकाल। देखो मुझे सुनो, ध्यान से सुनना, मुझे AM की लेंथ निकालना है। मैं यहां लगाता हूं साइन थीटा। क्या लगाता हूं? साइन थीटा। ध्यान से समझना, ये एक लाइन समझ गए तो बात ही हो जाएगी। ये एक लाइन समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। देखना, साइन थीटा ले रहा हूं बेटा मैं, साइन थीटा। क्या ले रहा हूं? साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा कितना है? साइन थीटा क्या है बताओ जरा, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है आर अपॉन कितना है? आर अपॉन पीसी। एक से ये आर और ये पीसी। पीसी कितना है यार? पीसी क्या है? पीसी अलग से निकाल लो यार पाइथागोरस थ्योरम लगा के। कितना? R1 स्क्वायर प्लस S1, ऐसे ही ना। अरे R स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर S1, तो ये है पीसी, ये है पीसी, है ना। साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा इससे निकालो तो कितना आएगा? AM अपॉन रूट S1। क्या आएगा बोलो? ये लाइन क्लियर किसको नहीं हुई? बस ये क्लियर कर लो, ये लाइन क्लियर कर लो तो सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। ये लाइन क्लियर हो जाए तो, ये लाइन क्लियर हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी, सब आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपको, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं बचेगी, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं बचेगी। साइन थीटा है ना, साइन थीटा एक बार लिया मैंने R अपॉन PC, R अपॉन PC, और एक बार लिया मैंने AM अपॉन AP,
ए एम अपॉन ए पी, ऐसा लिया है, ए एम अपॉन ए पी, है ना। आर अपॉन पी सी, पी सी कितना है, अंडर वुड आर स्क्वायर प्लस एस वन, और ए एम कितना है, ए एम अपॉन रूट एस वन। तो ए एम क्या आया, ए एम क्या आया, आर रूट एस वन अपॉन में अंडर वुड आर स्क्वायर प्लस एस वन। तो ए बी बराबर 2am, 2am। तो इसको लिखा 2r रूट एस वन अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एस वन। ये हो गई बात, ए बी की लेंथ आ गई, ये कोण भी आ गया और ये लेंथ भी आ गई, कोण भी आ गया और लेंथ भी आ गई। बस ये जो है ना, ये ध्यान से देखो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, क्या लेना है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। साइन, ये पाइथागोरस थ्योरम, पीसी नहीं लगाया, ये लिखाया पीसी, अरे ये निकाला मैंने पीसी, ये निकाला पीसी। पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये पीसी, आर स्क्वायर प्लस रूट एस का स्क्वायर, ये पीसी। साइन थीटा लिया, एक बार दो ट्राइंगल लिए, एक बार लिया पीएसी, तो एसी अपॉन पीसी, ये रहा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, और इधर से लिया ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ये से लिया ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। बात बराबर हो गई, बात बराबर हो गई, है ना। बोलूं हर्ष बोलो, बोलो ना सर, बोलूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बोला, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पीसी। ये इसको ट्राइंगल अलग से बना ले, ये ऐसा, ये रहा, है ना, ये थीटा, ये ए सी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ये रूट एस वन और ये रूट आर स्क्वायर प्लस एस वन। देख ले, ये परपेंडिकुलर अपन, और एक बार यहां से लिया, इससे परपेंडिकुलर एम और हाइपोटेनस रूट एस वन, पीसी स्क्वायर होगा। अच्छा, ये वो बाद में अंडर रूट लगाया, यहां पर पीसी अंडर रूट लगाया, यहां पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, एस वन लगाया। अच्छा, एक और चीज, अरे भाई साहब, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों मैंने आपको बताया कैसे, कौन से हैं ये दोनों, देखो ये क्या है, ये दोनों ये आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, मतलब ये वाली लेंथ, मिड पॉइंट हमेशा कैसा करता है, बराबर बराबर कट करता है। कौन सा पॉइंट रिपीट बोलो, कॉस से भी हो सकता है, अभी बता रहा हूं, देखो आगे बता रहा हूं, ये हो गई बात। अभी और दो चीजें बता रहे ना, या एरिया भी बता देता हूं ना, एरिया भी बता देता हूं ना। देखो जरा, और सुनो और अच्छे से देखो, एरिया भी बता देता हूं, एरिया देखना। देखो बेटा, यहां जो थोड़ा सा कुछ जो बच रहा, तो मैंने हर लेक्चर के बाद, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बाद एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखा है, जिसमें कुछ भी जो छूट जाए वो सब कंप्लीट हो जाए और सारे पॉइंट साथ में आ जाए। वन बताऊं, वन बताना है, वन बताना है। टेन थीटा देख, वन वाला क्या था, टेन थीटा था आर अपॉन एस वन, तो ये रहा टेन थीटा, तो थीटा यहां पे देखो टोटल एंगल 2 थीटा है, तो थीटा टेन इनवर्स आर अपॉन रूट एस वन, ऐसा लिखा है ना। अच्छा देखो, अब इसका एरिया देखो। अच्छा, त्रिभुज मैं 2-3 एरिया बताता हूं यार, है ना, 2-3 एरिया आपको एक साथ बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। पहला, त्रिभुज पीएसी का क्षेत्रफल 1/2
1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बेटा आर और रूट S1 ले ले हैं। ये देखो ना, ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसको मैं यहां खड़ा कर दूं क्या, ये ऐसा कर दूं क्या, PAC ऐसा कर दूं क्या, तो ये हाफ AC इंटू PA ऐसा होगा ना, R और S1। दूसरा क्वाड्रिलेटरल PA CB का क्षेत्रफल, तो जस्ट डबल ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, जस्ट डबल, मतलब ये हो जाएगा R रूट S1, R रूट S1। फिर देखना त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, अब जरा यार ये ध्यान से देख लेना यार, मजा आ जाएगा। त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल देख लेना, PAB का क्षेत्रफल देख लेना लास्ट, तो सारा ये डायग्राम क्लियर, ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूले से कहा। लेकिन है ना, एक बात सुनो, अरे सारे लिख रहा हूं, शांति तो रख ताजमुल्ला, सारे साथ में भी लिख रहा हूं सारे। देखिए 2 यहां लिख दिए, 2 यहां लिख दिए, 3 यहां लिख दिए, हुए ना 5, 2 तो ये लिख दिए, और फॉर्मूले याद भी नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा आना चाहिए यार, डायरेक्ट जल्दी होता है। फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले वो 4 याद करना थे, वो मैंने बता दिए। ये तो आप, मैंने एक प्रोसेस बताई है, आप तो क्वेश्चन लेके उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यहां सीखो ये साइन कॉस कैसे निकाल रहे हैं, है ना, यहां पे बता रहा हूं देखो। अच्छा ये बताओ PAB का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या AB इंटू PM कर सकता हूं क्या, हाफ AB इंटू PM, और इसको मैं AB को क्या लिख सकता हूं, 2AM इंटू PM, मतलब ये हुआ AM और PM। अच्छा AM PM मतलब क्या, आफ्टर मॉर्निंग पास्ट मॉर्निंग नहीं, AM PM मतलब देखो, AM PM रूट एस साइन थीटा रूट एस कॉस थीटा, रूट S1 साइन थीटा और रूट S1 कॉस थीटा। तो ये हुआ S1 साइन थीटा क्या आएगा, R अपॉन अंडर रूड R स्क्वायर प्लस S1, और कॉस थीटा क्या आएगा, रूट S1 अपॉन अंडर रूड R स्क्वायर प्लस S1। ये कितना हो जाएगा, R इंटू S1 की पावर 3/2 अपॉन R स्क्वायर प्लस S1। देख लो भाई, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो 4 फॉर्मूले आपको सीधे याद कर लेना है। इन फॉर्मूलों को याद करने से ज्यादा जरूरी इस कंसेप्ट को समझना, इस क्वाड्रिलेटरल को समझना, है ना। ये सारे कोई फॉर्मूले रटने वाली बात है। क्वाड्रिलेटरल को समझ जाओ, आप डिस्टेंस निकाल लोगे और एक क्वेश्चन कर लोगे। मतलब इसमें ऐसी कोशिश करना कि क्वेश्चन से, मतलब फॉर्मूले से, मतलब इस डायग्राम से आप क्वेश्चन कर सको। इस जहां जहां जैसा है वैसा बता रहा हूं। जैसे वो 4 पॉइंट आप सीधे याद रखना, t बराबर 0, s t बराबर S1, वहां पर नहीं, वहां पर कंसेप्ट से नहीं, और यहां पर कंसेप्ट से याद रखना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 2am कैसे, वो बार बार पूछे जा रहा हो। AB मतलब डबल ही है, हाफ मिड पॉइंट है। कौन है मोहित बेटा, तुम क्या देख रहे हो, लास्ट वाला क्लियर करना। इस ट्राइंगल को ऐसा ले, ये देख, ध्यान से देखो रे, ये मैंने इतना ट्राइंगल लिया, कौन सा, A M और P, ये थीटा, ध्यान से देखो, ये रूट S1, तो ये होगा रूट S1 साइन थीटा, और ये होगा रूट S1 कॉस थीटा। बेस इंटू हाइट से फॉर्मूला निकाला है। साइन कॉस यहां से निकाले, इस ट्राइंगल से, यहां से साइन कॉस निकाल ले बेटा। साइन थीटा R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस S1, कॉस थीटा रूट S1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस S1, ऐसा निकाला है। क्या न्यू चैप्टर,
यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लो, इसको अच्छे से बिल्कुल, ये जो डायग्राम है ना इसको रचा बसा लो बिल्कुल अच्छे से, इसको अच्छे से पूरा क्लियर कर लो बेटा, ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। ये लिखा है, ये देख गिरा पीएम, ये देख, है ना, ये ऐसा, ये याद कर ले, फिजिक्स में चाहे मैथ्स में चाहे सब जगह ये याद कर ले, ये एल, ये थीटा, तो ये एल साइन थीटा और ये एल कॉस थीटा, ये किस तरह से याद रख सकते हो रख लो, इसको किस तरह से याद रख सकते हो रख लो, ये याद रख लो। 3 3 3 3 3 क्या 3 तो बताया, 3 तो बताया, घटक घटक घटक, ये साइन ये कॉस, ये अभी बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स में भी खूब पढ़ा, साइंस मैथ्स में, ये कंफर्म, अब सबको कंफर्म ये चीज, साइन कॉस क्लियर बिल्कुल। मैंने बड़े वाले ट्राइंगल का इसलिए यूज किया, साइन थीटा कॉस थीटा निकालूंगा कैसे, इसमें तो पूरे रिजल्ट है नहीं, तो मैं यहां से निकालू ना फिर यार, थोड़ा लगाओ ना दिमाग। पीएम और पीसी, किसने बोला पीएम और पीसी बराबर कर दिए, कौन बोल रहा है पीएम और पीसी बराबर कर दिए? ए बी का क्या सीन है? अरे पी ए बी, ये ना देख, पी ए बी का सीन देख, पी ए बी का, ये बेस और ये हाइट है ना, ये देख, ये हाइट और ये बेस, ऐसा बेस इनटू हाइट, सीन समझ में आया? ये सीन समझ में आया? सीन समझ में आया? सीन आज एक ताज मुल्ला एक और कोई है जो है ना, 3 बता तो दिया, 3 बता तो दिया, त्रिभुज पीएबी का। अभी देख क्वेश्चन से देखो, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से सब चीजें वापस से रिपीट हो, ये क्वेश्चन उसी के ऊपर जो मैंने अभी पढ़ाया, उसी के ऊपर क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, इससे सब बात हो जाएगी, इससे सब बात हो जाएगी। अब इसमें 2 कंसेप्ट बताऊंगा, जो पहले वाला बताया था ना रूट S1, वो कंसेप्ट भी लगाना बताऊंगा, और ये जो अभी मैंने एरिया वाले बताया ना, वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, है ना। देखो दोनों चीजें, दोनों चीजों पे अपन फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0। इसके अंदर बिंदु है m-1 2 से जाने वाली न्यूनतम लंबाई की जीवा। देखो एक पहला कंसेप्ट ये आ गया, न्यूनतम लंबाई की जीवा। न्यूनतम लंबाई की जीवा मतलब m उसका मिड पॉइंट है, m उसका मिड पॉइंट है, m क्या है, m उसका मिड पॉइंट है। फिर ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, जीवा वृत्त को कहां मिलती है, वृत्त को ए बी पर मिलती है, ए बी पर खींची गई स्पर्श का पी पर कटती है, तो पी निकालना है, एक तो पी निकालना है, और त्रिभुज पी ए बी का परिवृत्त का समीकरण निकालना है। एक तो पॉइंट पी निकालना है और एक परिवृत्त का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, समीकरण निकालना। चलो ट्राई करना शुरू करो, सॉल्व करना शुरू करो बेटा, ये सॉल्व करना शुरू करो, मैं तो बता ही रहा हूं, आप भी सॉल्व करना शुरू करो। देखना, सॉल्व करना शुरू करो, मुझसे पहले करके बताओ सॉल्व। ये सर्कल मैं जहां इच्छा वहां बना देता हूं, ये एक कॉर्ड, कहीं भी बना दी है, ऐसा कुछ वो नहीं है, ये एक कॉर्ड ए बी, इसका मिड पॉइंट m -1, 2, ये m मिड पॉइंट m। सर्कल की इक्वेशन, इसका सेंटर रेडियस क्या आएगा,
इसका सेंटर रेडियस क्या आएगा, ये सर्कल की इक्वेशन है, तो इसका सेंटर और रेडियस क्या आएगा, निकाल लेंगे सेंटर रेडियस। तो सेंटर रेडियस तो हम निकाल ही लेंगे। सेंटर क्या आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा -2,3 और रेडियस कितना आएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा 13 में से 3 मतलब कितना आ जाएगा, बोलो यार रेडियस कितना आएगा, √10 आएगा। यहां तक है, कितना आएगा, √10 आएगा। खैर आने दो, √10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, √10 दिख रहा है, नहीं यार √10 कैसे, 4 सॉरी 4 सही तो है, सही तो है भाई। 2² 3² + 3, जो तुम कल गलती कर रहे थे आज मैं कर रहा था, है ना। रेडियस कितना है 4, रेडियस कितना है 4 4 4 4, वो कल जो तुमने मिस्टेक करी थी वो मैंने आज कर दी। 4 है तो -3 है ना, तो +3 होगा। अब इसको मैंने 2 टेंजेंट, अब अपनी वही वाली बात पे आ जाते हैं अपन। देखो एक P से टेंजेंट डाला, अरे यार थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रही है। मजा नहीं आया। अरे यार चलो कोई बात नहीं, एक टेंजेंट दूसरा टेंजेंट, ये 2 टेंजेंट डाले भाई, है ना। और ये आपकी कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड ए बी, ये पॉइंट P, इसको मैं मान लेता हूं x1 y1, ये निकालना है मुझे x1 y1। इसका मिडिल पॉइंट दिया है M, M कितना दिया है -1,2। ये इसका सेंटर, सेंटर सेंटर से मैंने ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये 90 90 पे। अब सुनो जरा ध्यान से, अब सुनो जरा ध्यान से, पहले पॉइंट P कैसे निकालना, P पॉइंट कैसे निकालना, फिर PAB के परिवृत्त का समीकरण कैसे निकालना। PAB के परिवृत्त का समीकरण कैसे निकालना, P पॉइंट निकालेगा किसी ने, देखो जोरदार चीज, जोरदार बात। चलो जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, है ना, जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, जिन बच्चों को इधर उधर लगे हुए हैं, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये मिड पॉइंट है ऐसे ना, ये बताओ ए बी का समीकरण क्या हो सकता है, ए बी का समीकरण बताओ, ए बी का समीकरण क्या होगा बेटा, ए बी का समीकरण क्या होगा, ए बी का समीकरण क्या होगा। तो एक तो ये ले लेता हूं कि इसका मिडिल पॉइंट मालूम है, तो मैं t बराबर S1 ले लेता हूं, एक तरीका। अरे t बराबर S1 ले लेता हूं, ये मिडिल पॉइंट आपको मालूम है, मिडिल पॉइंट मालूम है ना, -1,2, तो t बराबर S1 लेने से ए बी का समीकरण आ जाएगा। बोलो क्या आएगा ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण देखना जरा ध्यान से, पूरे होशो हवास में, यहां से शुरू किया, -2x + 3y, ध्यान से देखो ये रख रहा हूं पॉइंट, ए बी का समीकरण, t बराबर S1, क्या रखना, t मतलब t समझते हो, इसको लिखा मैंने आधा कर दिया 2 और x -2, इसको 3 कर दिया y + 3 और -3, और इधर रखा S1, S1 मतलब पॉइंट डाल दिया उसमें, 4 9 -8 -18 -3, सॉल्व करो कितना आया ये क्या आ रहा है, सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है,
मिड पॉइंट क्या था? अरे यार ये तो सेंटर है। होता है, हो जाता है। वही मैं बोलूं, क्या गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई? एम के कोऑर्डिनेट रखेंगे, यस यस, हाँ एम के कोऑर्डिनेट लगेंगे। हो गया यार, ये रखेंगे ना, ये यहां पे रखता हूं, कौन सा? -1 2, क्या आएगा? -x + 2y + 2x - 1। अब तो ठीक है ना? -3y + 2 -3, अब यहां रखो तो 1 + 4 -4 और -12 -3, ये 3 तो हटा ही देता हूं, है ना? ये कितना आया? -x + 2y + 2x - 2 -3y - 6 बराबर, ये 4 भी कैंसिल, -11। देखना बच्चों क्या आया यार, ये एक तो आया x -y और बचा कितना यहां पर? 6 और 2 8, 8 में से इधर आया तो कितना? +3 हुआ क्या? ये मेरे पास आ गया ए बी का समीकरण। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, आया क्या? ए बी का समीकरण आ गया क्या? x - y x - y + 3 = 0। ये ए बी का समीकरण आ गया क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना? अब आगे देखो, अब आगे देखो, P निकालना है मुझे। क्या निकालना है? P निकालना है। क्या निकालना है? P निकालना है। तो सुनो जरा, अब आगे सुनो। ए बी का समीकरण मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? x - y + 3 = 0। अच्छा ये बताओ, बाहर पॉइंट दिया है x1 y1, तो इससे ए बी का समीकरण निकाल सकते हैं क्या? बाहर पॉइंट दिया है x1 y1, तो इससे इसका समीकरण निकाल सकते हैं क्या? है ना? x1 y1 से स्पर्श जीवा का समीकरण निकाल सकते हैं क्या? स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होता है? क्या होता है? तो t = 0 होता है ना? t = 0 होता है ना? t = 0 होता है, तो इस पॉइंट से इसका समीकरण निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको लिखा x(x1) + y(y1) + 2x + x1 -3y + y1 और -3 = 0। बेटा ये भी ए बी का समीकरण है। ए बी का समीकरण ये भी है, यह भी ए बी का समीकरण है। कितना है? देखो जरा, देखो जरा, x(x1) y(y1) + 2x + 2x1 -3y -3y1 -3 = 0। मतलब कितना है ये? x1 + 2x y1 -3y + 2x1 -3y1 -3 = 0। बेटा ये दोनों समीकरण एक ही है, एक ही है। ये विनोद तू की मतलब रेन है यार, IIT। हाँ ठीक है, देख लो यार, अच्छे से करना हो तो। ये टेस्ट लेना छोड़, ध्यान से समझना कितना। ये जरा से में फिर कंफ्यूजन अभी कि ये चीज समझ में नहीं आएगी अभी 2 मिनट में। समझना नहीं तो दूसरों को समझने दो, समझना नहीं है तो दूसरों, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। हम तुमसे इतने प्रेम से बराबर चीज सिखा रहे, तुम सीख ही नहीं रहे। सुनो इधर ध्यान से। अब बोले सर कैसे निकालेंगे? ये दोनों को कंपेयर कर लो, ये दोनों एक ही समीकरण है बेटा, ये दोनों एक ही समीकरण में। इसी के नीचे इसको लिख दूं एक बार, यदि इसी के नीचे यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं तो देखो जरा, इसी समीकरण को मैं ऐसा लिख दूं, x - y + 3 = 0। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों सेम सेम है, सेम सेम है, तो कंपेयर करो बेटा। x1 + 2/1, x1 + 2/1
y1 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 और 2x1 माइनस 3y1 माइनस 3 अपॉन 3। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और इससे दो इक्वेशन बनाओ, इससे दो इक्वेशन। पहले इन दोनों को ले लो, पहले इसको ही ले लो, चलो इसको ले लो। कितना है, यहां पर मैं दो इक्वेशन बनाता हूं। अब कैलकुलेशन की स्पीड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। देखो ऐसा, एक तो ऐसा ले लिया मैंने, x1 कलर बदलू, x1 प्लस 2 बराबर माइनस y1 प्लस 3, तो x1 प्लस y1 बराबर 1। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इन दोनों से बना के देखो, इन दोनों से 3x1 प्लस 6, 3x1 प्लस 6, 2x1 माइनस 3y1 माइनस 3। इससे बनाओ, कितना बना, x1 प्लस 3y1 और बराबर कितना आया ये, -9। बेटा दोनों को सॉल्व करो, इसको घटाओ, ये कितना आया, -2y1 बराबर 10। तो y1 बराबर आया -5, -5 इसमें रखो, x1 बराबर आया 6। तो यहां आंसर इसका आ गया 6, -5। ये वाला पॉइंट हो गया 6, -5, 6, -5। हाँ, चैट बंद इसलिए नहीं कर सकते कि बीच में जो कुछ लीगल क्वेश्चन आते हैं बराबर जो बच्चे करते रहते हैं, मतलब उनका भी ध्यान रखना होता है। अब जो बच्चे पढ़ने वाले जो फालतू की चीजों पे ध्यान ही मत, अपन तो काम करो ना। अब तो अब मेरी भी आदत पड़ गई, क्या इस पे मैं समझ गया है। पहले तो मैं समझता ही नहीं था, शुरू में तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि बच्चे ऐसा क्यों लिख रहे हैं यार। अब मुझे मालूम पड़ा कि बाहर दूर है बच्चे, जो इच्छा वो कर सकते हैं, है ना। चलो पॉइंट आ गया 6, -5। अब बेटा बताओ त्रिभुज पीएबी का क्षेत्र परिवृत्त का समीकरण क्या होगा। त्रिभुज पीएबी के परिवृत्त का समीकरण क्या होगा, त्रिभुज पीएबी के परिवृत्त का समीकरण क्या होगा, किसे बता दो कोई। त्रिभुज पीएबी के परिवृत्त का समीकरण क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा। त्रिभुज पीएबी के परिवृत्त का समीकरण बच्चों ने निकाल लिया होगा। जल्दी से किस किस को कंसेप्ट समझ में आया और पीएबी का परिवृत्त का समीकरण निकाला है, जल्दी बताओ। देखें कौन कौन बच्चे बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। पीएबी का समीकरण कैसे निकलेगा, हाँ बोलो। क्या कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अरे यार होगी यार, बड़ी देर बाद तुम आए हो। मैं कई बार बता चुका हूं, ये मिड पॉइंट ही होता, बराबर बराबर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी समझाया तो है सब, ये मिड पॉइंट है, सब समझाया तो है, और कैसी बात कर रहे हो। ये मिड पॉइंट, और ये बताया ना, ये बताया था जब पॉइंट अंदर हो और न्यूनतम लंबाई की जीवा, समझाया कि नहीं बोलो। ये बताया कि नहीं, जब न्यूनतम लंबाई की जीवा होती है तो क्या कंडीशन होती है, तो क्या कंडीशन होती है कि वो मिड पॉइंट होता है। ये बताया ना यार, यहां से यार ऐसा मत करो यार, बड़ी देर बाद देखा तुमने, बीच बीच में देख लेते हो क्या। ये बताया ना, न्यूनतम लंबाई की जीवा मतलब मिड पॉइंट होता है। अच्छा अब सुनो जरा, पीएबी का परिवृत्त मतलब पीसी व्यास है। क्या है, पीसी व्यास है, अभी समझाया। सी क्या है, सी है -2,3। तो बेटा ये व्यास है और ये जो परिवृत्त है सभी का है, तो ये व्यास है और व्यास दिया है, व्यास दिया है। तो पीसी पीएबी का परिवृत्त का समीकरण क्या होगा, परिवृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा, तो परिवृत्त का समीकरण आ जाएगा x - 6 x + 2 और y + 5 और y - 3। बस हो गया, बस हो गया। क्या बताया था, अरे वो मनीष भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताई थी राजा। तुम लोग है ना अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से देखा करो,
अच्छे से देखा करो, सब बात क्लियर हो जाएगी। अच्छे से देखा करो। देखो IITian को एक दिमाग में बैठे बैठे न जाने क्या आया, तो क्या लिख दिया उसने कि 12th चैप्टर कब से स्टार्ट हो। ये खत्म हो जाए तो कोऑर्डिनेट, फिर अपन 12th वाला ही पार्ट पढ़ेंगे पूरा बेटा, लाइन से चलेगा, है ना। कोऑर्डिनेट बस खत्म हो जाने दो, कोऑर्डिनेट खत्म, फिर 12th का काम चालू। थर्ड स्टेप, यहां पर थर्ड स्टेप, कौन से में थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ये आप भूल गए। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, ये व्यास का समीकरण भूल गए क्या? व्यास का समीकरण भूल गए क्या? हाँ इट्स ओके, आपको जिन जिन को पढ़ना है उनको तो पढ़ना ही है ध्यान से। सर कंफ्यूज हो गए? कोई कंफ्यूज नहीं, देख लो जरा, ये एक क्वेश्चन आप करोगे इसमें सब आ जाएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आपकी आप पूरी प्रैक्टिस कर लेना। इससे प्रैक्टिस करोगे तो मैंने अभी जो पढ़ाया वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। इससे प्रैक्टिस करोगे तो जो मैंने अभी बताया वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, बोलो जल्दी कर लोगे क्वेश्चन। अब मैं आगे की बढ़ाने जा रहा हूं, आगे बताने जा रहा हूं। यार अभी तो टाइम अपना इसमें ही ज्यादा वो चला जाता है। यार मैं एक्स्ट्रा लेक्चर करूंगा तब दूंगा तो सही आप, लेकिन ध्यान से पढ़, समझ में आना चाहिए थोड़ा सा स्पीड का। एक्चुअली क्या है अपनी, है ना, क्लास सबसे पहली है, सबसे आखिरी होती तो अपन एक्सटेंड कर लेते, बढ़ा लेते, ये कर लेते, है ना। अरे नहीं जाएगा टाइम, ये इसमें से पूरा थोड़ी पूछा जाएगा, एक एक पार्ट पूछा जाएगा ना, जैसे ये भी है, पूरा थोड़ी पूछा जाएगा, कंसेप्ट समझा रहा हूं यार। इसमें से पार्ट में क्वेश्चन आएगा ना तो हो जाएगा टाइम के अंदर, है ना, टाइम के अंदर हो जाएगा। ठीक है। अब यार ना, मतलब मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आज बताना थी वो चीज रह गई है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन तो दे ही दूं होमवर्क में। एक ये होमवर्क सेकंड, ये सेकंड, मुझे लगता है कि एक आध लेक्चर मुझे लेना ही पड़ेगा, है ना। ये होमवर्क थर्ड, होमवर्क थर्ड, यस, बस इतने। अब मुझे आज है ना इतनी जोरदार चीजें बताने वाला था मैं, इतनी जोरदार बातें बताने वाला था, पर वो चीजें रह गई यार, है ना। चलो कल करेंगे, कल करेंगे। आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने क्या देखा, स्पर्श जीवा, ये 3-4 चीजें जो है ना बेटा बहुत खास खास है। स्पर्श जीवा, है ना, स्पर्श रेखा युग्म, रेखा युग्म, ये 4-5 कंडीशन तो याद ही रख लो। एक t बराबर 0, t बराबर s1 कब है, जब मिडिल पॉइंट दिया हो, s1 t स्क्वायर कब है, ये देख लो यार। और स्पर्श रेखा की लंबाई रूट s1, ये 2-4 बातें जो है वो बहुत ध्यान से देख लो। वैसे जो मैंने आज पढ़ाया बड़ा इंपॉर्टेंट तो था, इंपॉर्टेंट तो था, पर और भी मैं बताना चाहता था और वो मैं आज आपको बता नहीं पाया। कल करेंगे, कल करेंगे। और कल आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी दिया जाएगा, कल आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी दिया जाएगा। यार अब जैसा पढ़ाता हूं वैसा पढ़ाता हूं यार। अब एक आध बच्चा बोलता है अच्छा नहीं पढ़ा, सीधा सीधा तो समझा रहा हूं मैं। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, कल वापस मिलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, 2 सर्कल की कहानी समझेंगे। 2 सर्कल्स कैसे काम करते हैं वो करेंगे अपन, 2 सर्कल्स पे काम करेंगे, है ना। और निकाय मतलब वृत्तों के निकाय पर भी चर्चा करेंगे कल। और इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कल ध्यान से बिल्कुल समझना, कल ध्यान से समझना। ओके, थैंक यू ऑल, जय हिंद।